एक परफेक्ट फिगर, एक परफेक्ट पर्सनालिटी, एक परफेक्ट जॉब, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, या एक साथ कहा जाए तो एक परफेक्ट लाइफ पाने की कोशिश करते करते अगर आप थक चुके हो तो ब्रेनी ब्राउन की बुक द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन आपके लिए है। क्योंकि इस बुक में ऑथर ने बताई है कि कैसे एक परफेक्ट लाइफ पाने की रैट रेस से बाहर आके अभी आपकी लाइफ जैसी है उसे वैसे ही खुशी के साथ अपनाकर कैसे आप खुद से प्यार करना शुरू कर सकते हो। हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने इम्परफेक्शंस यानी कि खामियों को दूसरों से छुपा के रखेंगे उतना ही ज़्यादा हम खुशी से ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन यूएसए में कई हज़ार लोगों पे रिसर्च करने के बाद ऑथर ब्रेनी ब्राउन इस कंक्लूजन पे आई है कि जो लोग अपने खामियों को छुपा के रखने के बदले उसे दिल से अपना लेते हैं वही लोग ज़िंदगी में सबसे खुश रह पाते हैं। तो कैसे अपने इम्परफेक्शंस को एज अ गिफ्ट अपना लेते हैं वही आज इस वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए जान लेते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ। शायद ये पढ़ाई वढ़ाई आपके दिमाग में नहीं घुसता, लेकिन गाना गाने में आप माहिर हो। लेकिन आपके पेरेंट्स के मुताबिक जो पढ़ाई में अच्छा है वही ज़िंदगी में बड़ा कुछ कर सकता है। ये गाना गाने में माहिर होना किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने पेरेंट्स और इस सोसाइटी की नज़र में अच्छा बनने के चक्कर में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी कब्बू से पैरट बनने की कोशिश में बिता दिया। क्या लगता है, ऐसे क्या कभी भी आप ज़िंदगी में खुश रह पाओगे? मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, मैं चाहे कितना भी कोशिश कर लूँ मैं चीज़ों को रट नहीं पाता। अपने इस इम्परफेक्शन के बारे में अपने पेरेंट्स और इस दुनिया को ओपनली बता पाने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है। और ये करेज सिर्फ तभी आपके अंदर आ सकता है जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पाओगे कि आप सिर्फ अकेले ऐसे नहीं हो जो हज़ार कोशिश करने के बाद भी चीज़ों को रट नहीं पाता है। ऐसे लाखों कन्फ्यूज हैं जो कि गाना गाने के लिए पैदा हुए हैं। सिमिलरली ऐसे लाखों पैरट्स भी हैं जो कि रट्टा मारने के लिए पैदा हुए हैं। अब अगर कोई मानता है कि पैरट होना ज़्यादा बेटर है या कक्कू होना ज़्यादा बेटर है तो ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन कक्कू होकर एक पैरट की तरह ज़िंदगी बिताने की कोशिश करना या फिर पैरट होकर एक कक्कू की तरह ज़िंदगी बिताने की कोशिश करना दोनों ही गलत है। इसलिए अगर खुश रहना है तो किसी भी हालत में आपको अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोने देना है। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, परफेक्शन इज़ एन इल्यूशन। आपके हिसाब से कोई अगर 10 करोड़ रुपीज़ का मालिक है तो वो बहुत ही अमीर है। मुकेश अंबानी के लिए कोई सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़ का मालिक है मतलब वो बहुत ही गरीब है। तो क्या सच है? आज जो इंसान आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर लग रहा है, कल अगर उनके साथ ही किसी वजह से लड़ाई हो जाता है तो वही सेम इंसान इम्परफेक्ट लगने लग जाता है। तो फिर सच क्या है? आज परफेक्ट लाइफ के नाम से आपके दिमाग में जो पिक्चर आता है वो अगर आप कल अचीव कर लेते हो तो परसों से उसी परफेक्ट लाइफ में भी कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट लगने लग जाएगा। तो जब ये बिल्कुल क्लियर है कि परफेक्शन बस एक इल्यूशन है तो ज़िंदगी भर अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश में इस रैट रेस में लगे रहने का क्या मतलब है? तो फिर क्या अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश ही पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? कभी नहीं। जो ज़रूरी है वो है अपने माइंड सेट को बदलना। अभी हम में से ज़्यादातर लोगों का माइंड सेट कुछ ऐसा है कि कैसे मैं अपने इस इम्परफेक्ट लाइफ को परफेक्ट बना सकता हूँ। इसे बदल के हमें करना होगा कि कैसे मैं अपनी इस गुड लाइफ को और भी बेटर लाइफ बना सकता हूँ। मतलब अभी जैसा है जितना है काफ़ी है, जो है उसे मैं पूरी तरह से खुश हूँ और उस खुशी को ही मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ और बेटर बनने की कोशिश करके। नॉट लाइक कि अभी जितना है उससे मैं दुखी हूँ इसलिए खुश हो पाने के लिए मैं अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आप रैट रेस में फंसे रहोगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू मेक बेटर डिसीजंस। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही थी लेकिन क्योंकि वो सुनने में बिल्कुल ही लॉजिकल लग रहा था इसलिए आपने उसे इग्नोर करके बिल्कुल उसका उल्टा जो कि शायद ज़्यादा लॉजिकल लग रहा था वो कर लिया, और फिर बाद में पता चला कि आपकी गट फीलिंग ही सही था। तो ऐसा क्यों होता है? हमें लगता है कि हमारी इंट्यूशन के पीछे कभी कभी कोई लॉजिक नहीं होता है, जबकि सच बात तो ये है कभी कभी हमारे इंट्यूशन के पीछे इतना ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक होता है कि उसे हमारा कॉन्शियस माइंड एकदम से पकड़ नहीं पाता। इसलिए उसे इलॉजिकल मान के हम कभी कभी गलत डिसीजन चूज़ कर लेते हैं। असल में जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपकी ब्रेन उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड हुआ पड़ा है उन सबको कंपाइल करके एक रिजल्ट आउटपुट देता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ही पावरफुल है कि ये पूरा प्रोसेस विद इन अ सेकेंड कंप्लीट कर लेता है। इतना जल्दी प्रोसेस होने की वजह से कभी कभी हम उसके पीछे लॉजिक को कॉन्शियसली डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर मामले में ही वो रिजल्ट सही निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई फुटबॉलर फ्री किक लेने जा रहा है तो अब अगर वो अपने कॉन्शियस माइंड से मैथ्स एंड फिजिक्स लगाकर ये कैलकुलेट करने बैठ जाए कि उससे किस एंगल में किस पावर के साथ बॉल को हिट करना चाहिए ताकि गोल हो सके तो तब तक खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस उस फुटबॉलर का सबकॉन्शियस माइंड कुछ ही सेकंड में कंप्लीट करके रिजल्ट आउटपुट दे देता है और उस हिसाब से शॉट मार के वो फुटबॉलर गोल भी कर लेता है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपने इंट्यूशन को बिल्कुल ही बेकार ना मान के अगर आप उसे ज़्यादा ध्यान से कंसीडर करोगे तो आपके लिए सही डिसीजन ले पाना ज़्यादा आसान बन सकता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। क्या आप खुद को कभी बिल गेट्स के साथ कंपेयर करते हो? नहीं ना? तो फिर किसके साथ करते हो? अपने पड़ोसी बिल्लू के साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि बिल्लू और आप में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है। तो कंपैरिजन तभी मीनिंगफुल बनता है जब आप दो सिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हो। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करोगे तो आपके और बिल्लू के बीच में जो सिमिलरिटीज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है।
इसलिए बिल गेट्स के साथ आपका कंपैरिजन जैसे मीनिंगलेस है, वैसे ही बिल्लू के साथ भी आपका कंपैरिजन चाहे थोड़ा कम मीनिंगलेस हो, लेकिन अल्टीमेटली मीनिंगलेस ही है, क्योंकि आपके और बिल्लू के बीच में सिमिलरिटीज से डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। इस दुनिया में हर एक इंसान यूनिक है और यही इस दुनिया की खूबसूरती है। इसलिए ऑथर के हिसाब से खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना बिल्कुल ही मीनिंगलेस एक काम है। अगर आप कंपेयर किए बिना रह नहीं सकते तो बेस्ट होगा अगर आप अपने कल वाले आप के साथ आज वाले आप को कंपेयर करोगे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दो पर्सन के बीच में सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा है। इसलिए इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन सबसे कम मीनिंगलेस या दूसरी तरह से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल है। इस बुक में ऑथर ब्रीनी ब्राउन ने ऐसे ही हमारे और भी गलत फहमियों को मिटाने में मदद की है। जैसे कि इस बुक में उन्होंने और भी बताई है कि क्यों लाइफ में मीनिंगफुल वर्क जैसे कि ऑफिस के काम करना, बिजनेस के काम करना, ये सब करना जैसे ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही जिन कामों को हम मीनिंगलेस मानते हैं जैसे कि रेस्ट लेना, खेलना, दूसरों के साथ दिल की बातें शेयर करना, ये सारे काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। या आज के डेट पे जैसे हम दिल खोल के हंसना या मन खोल के गाना गाना या सबके सामने दिल खोल के नाचना, इन जैसे कामों को अनकूल मानकर इग्नोर करते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसे ही ऑथर ने इस बुक के ज़रिए हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जिन चीज़ों को हम अपना इम्परफेक्शन मानते हैं वो असल में गिफ्ट्स है। जैसे कि इस बुक में ऑथर ने कही है, द डार्क डज नॉट डिस्ट्रॉय द लाइट, इट डिफाइंस इट। इट्स आवर फियर ऑफ द डार्क दैट कास्ट आवर जॉय इनटू द शैडोज। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर द गिफ्ट